अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमने यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन सारा कंप्लीट किया है और हमें पता है कि जो भी हम आर्गन सिस्टम होता है उसको कंप्लीट करने के बाद उससे रिलेटेड जो है डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। देखो, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो है एक जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड में से जो भी खराब मादे होते हैं उनको बाहर निकालना, यूरिन की फॉर्म में जो है रिमूव करना आउटसाइड द बॉडी। तो ये प्रोसेस सारा होता है किडनी के अंदर। तो किडनी मेन आर्गन होता है यूरिनरी सिस्टम का जो ये काम करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन सी बीमारियां होती है। वो बीमारियां यूजुअली जो है किडनी की होती हैं और वो फैल जाती हैं या कभी कभी यूरिनरी सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट्स में भी लगती है। यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स टोटल कितने थे? ये सारे यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स थे। एक दो किडनीज होती हैं, उससे निकलती हैं यूरेटर्स, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर से फिर यूरेथ्रा। तो यूरिनरी सिस्टम के किसी भी कंपोनेंट में कोई भी मसला होता है तो हम उसको कहेंगे डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो है पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो डिजीजेस होती हैं यूरिनरी सिस्टम की उसको कहते हैं रेनल डिजीजेस। क्या कहते हैं बेटा? रेनल डिजीज। रेनल लफ्ज आपको मैंने पहले बताया था कि जो भी टर्म, जो भी चीज एनाटॉमी होगी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड उसको हम रेनल से नाम देंगे। जैसे रेनल हेलस हो गया, रेनल जो है पेल्विस हो गया। इस तरह से जो भी किडनी या यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज होंगी वो रेनल डिजीज कहते हैं। अच्छा, रेनल अब दो चीजें हो सकती हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर। दो चीजें हो सकती हैं, या तो बीमारियां होंगी कोई ना कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई एक्सीडेंटल, कोई जो है किसी और की वजह से, वो रीजन भी पड़ते हैं। और या तो किडनी बिल्कुल काम करना छोड़ देगी, या तो उसकी बीमारियां होंगी कुछ, या तो जो है किडनी बिल्कुल काम करना छोड़ देगी। तो इन दोनों कंडीशंस में जो है ह्यूमन डिसऑर्डर कहलाती है ये। अब काजेस ऑफ किडनी प्रॉब्लम, ये किडनी की प्रॉब्लम जो है ये होती है किन वजूहात से। कॉमन वजूहात कौन सी हैं? देखो, एक तो डायबिटीज सबसे बड़ी वजह है। डायबिटीज क्या होती है? जब शुगर लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो लाजमी है वो किडनी से भी पास करेगा। ब्लड में होता है, ब्लड जो है वो पास करेगा। अब हाई प्रेशर वाला जब जो है ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा ब्लड के अंदर, तो ब्लड वहां से गुजरेगा तो ग्लोमेरुली की डैमेज करेगा। ग्लोमेरुली क्या होती है? वो नेफ्रॉन के अंदर टफ टफ कैपिलरीज हैं। वो नेफ्रॉन की अलग से वीडियो बनाई है, उसमें आपने देख लिया होगा। अच्छा, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, इसका ही रिजल्ट है। हाई ब्लड प्रेशर जब पड़ेगा उन बिल्कुल छोटी पतली जो होती हैं कैपिलरीज के ऊपर फट जाएंगी, तो उसकी वजह से किडनी काम करना छोड़ देगी। तीसरा ये इन्फेक्शंस है। इन्फेक्शंस के वजह से जो है मतलब कोई जर्म्स वगैरह जो है कोई हमारी बॉडी के अंदर हो, वो लाजमी ब्लड के अंदर भी होंगे। ब्लड से जब जाएंगे किडनी के पास तो किडनी को इन्फेक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से होती है। ये जो किडनी इन्फेक्शन है, ये ज्यादातर जो इन्फेक्शन वो फीमेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो फीमेल के अंदर क्योंकि फीमेल के अंदर जो है ये ज्यादा पाई जाती है क्योंकि इनके जो है सिस्टम जो है यूरिनोजेनिटल बिल्कुल जो है करीब होते हैं, उस वजह से जो है ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, किडनी स्टोन्स तो और बीमारी है किडनी स्टोन, ये भी वजह हो सकती है। किडनी स्टोन क्या होती है? पत्थरियां छोटी छोटी जो है क्रिस्टल की फॉर्मेशन में होती हैं। ये भी अगर उसके अंदर हो जाती तो उसकी वजह से। ग्लोमेरुलर ब्लॉकेज, ग्लोमेरुलर मतलब ये जो ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के अंदर टफ टफ जो कैपिलरीज थी, ये है नेफ्रॉन का बामन्स कैप्सूल, उसके अंदर जो है टफ टफ कैपिलरीज थी, तो उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए तो उसके अंदर ये ज्यादा पाई जाती हैं। तो ये बीमारियां इनकी वजूहात से होंगी। चलो, अब बीमारियां जो है हम पढ़ेंगे इस लेवल पे, सिर्फ हमारे मैट्रिक के लेवल पे दो बीमारियां पढ़ेंगे, चाहे इंटर और इंटर में भी दो ही पढ़ेंगे। वो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, एक होती है किडनी स्टोन, एक किडनी स्टोन, दूसरा है रेनल फेल्योर। ये दो बीमारियां हैं, मेजर बीमारियां हैं जो कॉमन आप देखते हो किसी के अंदर होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब आज हम पढ़ेंगे किडनी स्टोन्स। व्हाट आर किडनी स्टोन? लफ्ज से पता चलता है, स्टोन्स होते हैं पत्थर। किडनी के अंदर या किडनी के कोई भी कंपोनेंट जो है यूरिनरी सिस्टम का, उसके अंदर जो किडनी ये जो पत्थर बन जाए तो उसको कहते हैं किडनी स्टोन। अब ये होती क्यों है?
देखो, जब भी कोई कंसंट्रेटेड यूरिन पास, कंसंट्रेटेड ब्लड पास करेगा, कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, जिसके अंदर मिनरल्स वगैरह ज्यादा हो और जो पानी बहुत कम हो, जब उसे पास करेंगे किडनी से, तब किडनी से पास करेंगे तो उससे जो है मिनरल्स वगैरह जो है आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्रिस्टल्स बनाना शुरू करते हैं। अब वो क्रिस्टल्स जो है आगे चल के बड़े पत्थर बनाना शुरू करते हैं, तो इसको कहते हैं किडनी स्टोन। देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इन द किडनी ड्यू टू अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन मतलब जमा होना, ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, लाइक कैल्शियम हो, ऑक्जेलेट हो, मैग्नीशियम हो, ये चीजें जब जमा होती हैं, ब्लॉकेज की वजह से जमा होती हैं, तो उसको जो है, या जो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, ब्लड होता है, उसकी वजह से जब जमा होती हैं तो क्रिस्टल बना देती हैं। अब क्रिस्टल जहां पे बन जाएगा, पहले छोटा बनेगा, फिर बड़ा बनेगा, इस तरह से बड़ा बनता जाएगा, तो लाजमी बात है किडनी के जो ब्लड आ रहा है उसको ब्लॉकेज करेगा। जब ब्लॉकेज करेगा तो ब्लड जो है पास नहीं कर पाएगा, या अगर फिल्ट्रेट है नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन का फिल्ट्रेट जो है पास नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो है स्वेलिंग होगी और यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने की वजह से दर्द बहुत होगा। ठीक है, किडनी स्टोन्स हो या रेनल हो, रेनल के अंदर कम, लेकिन किडनी स्टोन्स के अंदर जो है पेन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि किडनी से जो है ब्लड पास नहीं होता, या जो फिल्ट्रेट होता है वो पास नहीं हो रहा होता, इस वजह से। दूसरे काजेस कौन से हो सकते हैं बुक के हिसाब से? एक हाई ऑक्जेलेट इन ब्लड व्हिच फॉर्म कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट एक कंपाउंड है जो तकरीबन लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं वो खाने से, टोमेटो वगैरह से, उसमें ऑक्जेलेट की अमाउंट ज्यादा होती है। तो इनके खाने की वजह से जो है हमारी डाइट को कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, उसकी वजह से जो है ये अक्यूमुलेट ज्यादा होंगे, ब्लड जो है कंसंट्रेट होगा, फिर उसमें जो है यूरिन जो है उसके अंदर जो है मिनरल ज्यादा होंगे तो अक्यूमुलेट होंगे, पत्थर बना देंगे। ठीक है, अच्छा, डिक्रीज इन वाटर इनटेक। दूसरा हमने ये किया कि पानी को कम पीते हैं, पानी को हमें ज्यादा पीना चाहिए ताकि जो है ब्लड जो है इतना कंसंट्रेट ना हो, डाइल्यूट हो, और किडनी के तरफ जो है पानी ज्यादा जाए ताकि किडनी जो है किडनी का फ्लो ज्यादा हो, एक्टिव रहे। एज एंड फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री मतलब जेनेटिकली बीमारियां भी हो सकती हैं इसकी। अच्छा, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की जो है हाई लेवल हो तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है किडनी स्टोन की। ठीक है बेटा, अच्छा, अब जाते हैं हम ट्रीटमेंट के पास। ट्रीटमेंट कैसे होती है, ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि किस तरह से इसको हल किया जाए। किसी बंदे के अंदर किसी भी एज के अंदर ये हो सकती है। ठीक है, किसी भी एज के अंदर किसी भी जो है बंदे के अंदर हो सकती है। तो इसके अंदर ये किडनी स्टोन्स को हल क्या है, इस बीमारी का हल क्या है, कौन सा हल कर सकते हैं? अब इसके दो कंडीशंस होती है, इसको कहते हैं ट्रीटमेंट या रेमेडी ऑफ किडनी स्टोन। रेमेडी मतलब हल, या ट्रीटमेंट को ही कहते हैं। ठीक है, अब इसके दो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन वन की बात करेंगे। सॉल्यूशन वन मतलब किडनी में अगर स्टोन हो गई है तो किस तरह से सोल्व करें। इफ स्टोन्स जो बनी हैं वो स्मॉलर हैं, अगर वो स्मॉलर हैं तो उसके लिए हम जो है लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। उसके जरिए किडनी स्टोन को जो है वो इसमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी के ऊपर वाली साइड से ही जो लेजर जो है अप्लाई करवाई जाएगी, और उससे जो है कि स्टोन क्या हो जाएगी, स्टोन इज ब्रोकन, स्टोन ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, इनटू स्मॉल, वेरी स्मॉल, इनटू वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स, बहुत छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी। और वो फ्रेगमेंट्स जो हैं फिर पास आउट कर जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे थ्रू यूरिन। जब वो बंदा यूरिन करेगा तो उससे ऐसे ऐसे जो है वो फ्रेगमेंट्स पास आउट कर जाएंगे और उसकी किडनी स्टोन खत्म हो जाएगी। एक तो तरीका ये है जब स्मॉलर जो है स्टोन्स हो। ठीक है, क्योंकि उसको तोड़ना इजी है, उसके फ्रेगमेंट्स भी कम बनेंगे तो निकलना इजी है। अगर ज्यादा फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे तो वही ब्लॉकेज कर देंगे, इसलिए छोटी अगर स्टोन है तो ही हो सकता है। अच्छा, इस कंडीशन का या इस जो ये हमने प्रोसेस किया इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी, लिथो मतलब स्टोन, ट्रिस्पी मतलब कट करना। ठीक है, दिस इज अ टेक्नोलॉजी बाय विच आप लिखेंगे कैसे, देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द किडनी। वन इज द by using laser technology, that is called lithotherapy. In lithotherapy,
the laser is applied on the part of the portion of the kidney where kidney stone is present, and then it is broken into smaller fragments which will come out of the body by the urination process। ठीक है, इस तरह से जो है इसको आप डिफाइन कर सकते हो लिथोट्रिप्सी को। इसी तरह से जब आपने समझ लिया तो आप किसी भी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो बेटा। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, पहले तो सबसे पहले तो यही होगा कि अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, फिर यही काम होगा। ठीक है, पता चलेगा कितनी है। उसके बाद दूसरा जो है तरीका वो है सर्जरी। सर्जरी पता है क्या होता है? सर्जरी होता है काटना, ऑपरेशन करना। ठीक है, दूसरा ये है कि सर्जरी जब किडनी स्टोन स्मॉल नहीं होगी, बड़ी होगी, ज्यादा होगी, बड़ी। ठीक है, स्मॉल जो लेजर से टूट ना सके या लेजर से निकालना बहुत मुश्किल हो, फ्रेगमेंट जो है बहुत ज्यादा बन जाए, तो सर्जरी का प्रोसेस जो है हम उसकी हेल्प लेंगे। तो इसमें क्या होगा, सर्जरी में ये होगा, ऑपरेशन किया जाएगा, ऑपरेशन के जरिए जो है इजिली रिमूव किया जाएगा, रिमूवल ऑफ स्टोन, बिल्कुल स्टोन। उसके बाद हमें ये करना चाहिए कि उस जो भी स्टोन को हम निकालते हैं उसको हमें लेबोरेटरी में चेक करवाना चाहिए कि इसकी कंपोजिशन क्या है। देखो, हर किसी की अपनी अपनी कंपोजिशन, अगर उसके अंदर मैग्नीशियम ज्यादा है तो हमने मैग्नीशियम वाली चीजों को इस्तेमाल नहीं करना, अगर कैल्शियम ज्यादा है तो कैल्शियम वाली चीजों को इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा नहीं कि लोग परहेज करते रहते हैं, हर चीज की परहेज करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। जिससे आपकी किडनी जो है स्टोन बना रही है उसी को आप जो है कंट्रोल करें तो इंशाल्लाह आपका कंट्रोल में रहेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। क्योंकि बार बार ये तकलीफ की जो है ये प्रॉब्लम जो है कि इनकी शिकायत होती है कि बार बार ये किडनी स्टोन हो जाती है। तो उसका हल यही है कि किडनी स्टोन को आप जो है लैब में चेक करवाएं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, फिर उस हिसाब से। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इसमें आज हमने क्लियर किया सिर्फ किडनी स्टोन को। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रेनल फेलियर क्या है और इसके टाइप कौन से हैं और इसके जो है रिमूवल के टाइप कौन से हैं, मतलब इसके हल कौन से हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो बेटा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दूसरी वीडियो सारी मौजूद है, पूरा जो है बुक मैंने करवाया, आप देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया।